हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम करने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। जैसे कोई भी नाम है, किसी भी चीज़ का कोई नाउन है, किसी भी चीज़ का नाम होता है, उसको बोलते हैं हम नाउन। ठीक है। जैसे कोई इंसान का नाम हो गया, गाड़ी का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, ये सब को बोलते हैं हम नाउन। अब उन नाम के जगह पे जो चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक। जैसे आई, वी। जैसे ये क्या है? ये नोटबुक है, तो मैं क्या बोलूँगा? इट इज़ अ नोटबुक। तो इट जो हो गया प्रोनाउन हो गया। अभी मैं बोलूँगा शी हैव अ पेंसिल, यू हैव अ बुक। तो शी, यू, आई, ये सारे जो होते हैं ये नाउन होते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये भी नाउन हो गया, है ना। ही हैव अ ब्रदर, ये ही भी नाउन हो गया। जो किसी की रिप्लेसमेंट करते हैं किसी नाउन को, वो प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन तीन तरीके के होते हैं हमारे पास। तीन तरीके के प्रोनाउन होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम जर्मन में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो प्रोनाउन बोलते हैं, जर्मन में हम क्या बोलते हैं? प्रोनोमेन। प्रोनाउन होता है प्रोनोमेन, PRONOMEN, प्रोनोमेन। ठीक। पहला होता है हमारा पर्सनल प्रोनोमेन। सेकंड हमारा होता है पोसेसिव प्रोनोमेन। और तीसरा होता है हमारा, ये हमारा होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमेन। DEMON, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमेन। तीन तरीके के प्रोनाउन होते हैं। ठीक। प्रोनाउन। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनोमेन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? इसमें तीन कैटेगरी होती हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इंग्लिश में पढ़ा होगा हमने। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? एक तो सिंगुलर होता है, एक होता है प्लूरल। ठीक। यहाँ पे आ गया हमारा फर्स्ट पर्सन। ठीक। फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है? आई। ठीक। और इसी का प्लूरल क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा होता है, स्पीकर जो होता है, मतलब जो बोल रहा होता है, वो आई। ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अब मैं किससे बोल रहा हूँ? मतलब लाइक अगर मेरे सामने कोई है तो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। और अगर मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक। तो अब आई मैं अकेले बोल रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर। अब इसी का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। ठीक है। ऐसे ही सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आता है? सेकंड पर्सन दो तरीके से होते हैं। सेकंड पर्सन में हमारा हो गया यू। ठीक। सिंगुलर में हो गया यू, मतलब तुम। और इसी का प्लूरल क्या बन जाएगा? यू ऑल, है ना। पर इंग्लिश में तो यू ही बोलते हैं। इंग्लिश में यू बोलेंगे तो यू के कितने मतलब हो गए? तुम, आप लोग, तुम लोग, यू ऑल, है ना। तो प्लूरल में भी इसका यू ही रहता है, यू ऑल। सेकंड पर्सन में हम, अभी मैंने बताया आपको, तुम और आप। तुम मतलब इनफॉर्मल, और फॉर्मली हम कैसे बोलते हैं? आप। ठीक। ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन। अब यही हमारा थर्ड पर्सन क्या बनता है? थर्ड पर्सन मैंने बताया था क्या होता है? किसी के बारे में बात कर रहा हूँ।
अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड के पास एक पेंसिल है, ठीक, तो मैं बोलूँगा ही हैव अ पेंसिल, है ना। तो ही, शी, इट, दे, ये सब क्या हो गया, हमारा थर्ड पर्सन की कैटेगरी हो गई। ये हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। पहला पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहा है, ठीक, और थर्ड पर्सन किसके बारे में हो रही है, वो होता है जैसे ही, इट, शी, और इसी का प्लूरल क्या हो गया, दे, ठीक। तो अब हम क्या बोलते हैं, आई को हम जर्मन में क्या बोलते हैं, आई को हम बोलते हैं इश, ठीक। इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि पता लगे, इश। और वी को हम बोलते हैं वियर, WIR, वियर। यू इनफॉर्मल मतलब तुम को हम बोलते हैं डू, ठीक। तुम लिख देता हूँ मैं। और यू ऑल, तुम लोग को बोलते हैं हम ईयर, यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा है। ये हो गया यू ऑल मतलब इनफॉर्मली तुम लोग, मतलब बहुत सारे लोग हो गए, तो ईयर। ऐसी फॉर्मली हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आप। तो आपको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल SZ, ठीक, जी बोलते हैं इसको। अब यू ऑल मतलब जैसे आप कहीं गए या फिर कहीं किसी सेशन में गए आप, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप पहली बार मिल रहे हो, तो आप लोग को बोलोगे ना, आप करके बात करोगे फॉर्मली। आप अगर कहीं फंक्शन वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे आप करके बात करते हैं, है ना। तो आप लोग को क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे भी इसका प्लूरल भी जी होता है, ठीक। आप कैपिटल SZ, आप लोग कैपिटल SZ, ठीक है। यहाँ डू, यहाँ ईयर, यहाँ कैपिटल SZ। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि आई, वी, यू इनफॉर्मल, यू ऑल, और इन सब में स्मॉल लेटर्स आते हैं। बस एक ही होता है सेकंड पर्सन, अगर फॉर्मली किसी से आप बात करते हो, किसी से मतलब किसी के बारे में नहीं, किसी से, सेकंड पर्सन फॉर्मल, तो वहाँ पे आपको जो जी लगाते हो वो कैपिटल SZ होता है, बस ये याद रखना है। और यहीं पे आपका थर्ड पर्सन में क्या आ जाता है, ही को हम बोलते हैं एर, ER, एर। और इट को हम बोलते हैं एज, ही शी इट भी हो सकता है, बट मैंने ही इट शी इसलिए लिखा है ताकि याद रहे, याद इजली हो जाए। एर, एज, और जी। यहाँ पे देखो मैंने स्मॉल लिखा है, यहाँ पे S कैपिटल लिखा है, तो स्मॉल S यहाँ पे रहेगा शी वाले में, और कैपिटल S इन दोनों में रहेगा, ठीक। ये आपको याद रखना है। और जो दे होता है, दे को भी हम जी बोलते हैं, दे वाला भी जो जी होता है वो कैपिटल स्मॉल S होता है, ठीक। तो आई, इश, वी, वियर, यू, डू, यू ऑल, ईयर, यू फॉर्मली कैपिटल SZ, यू ऑल फॉर्मल कैपिटल SZ, ही, एर, इट, एज, शी, जी, और दे, जी, ठीक। अब इसको सिंपली याद करने का क्या तरीका है, वो हम करते हैं अभी। सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन जब करेंगे ना, तब एक सीरियल वाइज में हम इसको याद कर लेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बने रहेगा वीडियो में। मैंने यहाँ पे लिख लिया पॉजेसिव प्रोनोमेन। पॉजेसिव प्रोनोमेन क्या होते हैं, पॉजेसिव प्रोनोमेन होते हैं कि जो रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ जैसे मेरा दोस्त है अमित, ठीक, तो अगर मैं अमित बोलूँ, अमित का एक भाई है, तो मैं ये बोलूँगा कि अमित ब्रदर, मैं ये बोलूँगा ना योर ब्रदर, या फिर हिज ब्रदर, है ना, ही इज़ योर ब्रदर, है ना। या फिर बोलूँगा रमेश
इज़ हिज ब्रदर, ऐसे करके बोलूँगा कि मतलब हिज लगाऊंगा, उसका यू नहीं लगाऊंगा। अमित जो है थर्ड पर्सन, उसकी ही की जगह हिज लगाऊंगा उसकी जगह में, है ना। ही नहीं लगाऊंगा, ही की जगह हिज लगाऊंगा। अब यू की जगह योर लगाऊंगा। वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है जो रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तो इसको करते हैं। इसका याद करने का ना एक सिंपल सा मतलब तरीका है, एक स्टोरी टाइप का मान सकते हो कि महाराजा धर्म सिंह स्टेडियम इन महाराजा धर्म सिंह स्टेडियम देयर इज अ मैच बिटवीन स्मॉल आई इंडिया और इंग्लैंड। ठीक। इन महाराजा धर्म सिंह स्टेडियम देयर इज़ अ मैच बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड। ओंड मीन्स एंड, जर्मन में ओंड को एंड बोल मतलब एंड को उन बोलते हैं, ठीक। इन महाराजा धर्म सिंह स्टेडियम देयर इज़ अ मैच बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड एंड दैट इज इन इंडिया, जो कि इंडिया में है। यहाँ पे देखो, महाराजा का एम, धर्म का डी, एस, स्टेडियम, इंडिया का आई, उनका यू, इंग्लैंड का ई और इसका आई और इसका इन का आई, ठीक। ये जो चीज़ें हैं अब इनको देखो। महाराजा का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम, धर्म का मैं लिख देता हूँ डी, सिंह का एस, स्टेडियम का एस। महाराजा धर्म सिंह स्टेडियम देयर इज़ अ मैच बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड एंड दैट इज़ इन इंडिया, ठीक। मैच कर लेना। अब ये याद करने का है, पॉजेसिव प्रोनाउन को याद करने का सही तरीका है। इन महाराजा धर्म सिंह स्टेडियम देयर इज़ अ मैच हो रहा है एक इंडिया और इंग्लैंड में, और वो कहाँ पे है, इन इंडिया, वो इंडिया के अंदर है। तब कैसे याद करेंगे, इसका होता है माइन, MEIN माइन, DEIN डाइन, SEIN जाइन, जाइन, माइन दाइन जाइन जाइन, ठीक। इश माइन डू दाइन एर जाइन एस जाइन, जी ईयर वियर उनजेर ईयर, मतलब यू ऑल वाला यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख दिया है। इश का आई, डू का यू इनफॉर्मल वाला, एर इज एर ही, एज इट शी का जी, वी का वियर, यू ऑल इनफॉर्मल वाला का ईयर, दे में जी आएगा स्मॉल एस वाला, और यू फॉर्मल में और यू ऑल फॉर्मल में कैपिटल एस जी, ठीक। तो उनजेर ऑयर, EUER ऑयर, यहाँ पे भी ईयर और ईयर, ठीक। माइन दाइन जाइन जाइन ईयर उनजेर ऑयर ईयर ईयर, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं और ऐसे भी याद करते हैं। इश माइन डू दाइन एर जाइन एस जाइन, जी ईयर वियर उनजेर ईयर ऑयर, जी ईयर जी ईयर, कैपिटल एस में कैपिटल आई, बाकी सब में स्मॉल। अब मैस्कुलिन न्यूट्रल फेमिनिन, ये होता है मैस्कुलिन न्यूट्रल फेमिनिन प्लूरल।
और यहाँ पे मीनिंग। ठीक, मैस्कुलिन क्या होता है, जो भी मेल होते हैं, जैसे आदमी हो गया, बॉय हो गया, ये सब जितने भी मेल होते हैं ये मैस्कुलिन में आते हैं। न्यूट्रल मतलब थिंग्स जितनी भी होती हैं, बुक्स, कार, ऑटो, ट्री, ये सब इसमें आ गया। ठीक, जितनी भी थिंग्स होती हैं। फेमिनिन मतलब इससे नाम से पता लग रहा है फीमेल, फीमेल की कैटेगरी जितनी भी होगी वो फेमिनिन में आएगी। थिंग्स की जितनी भी कैटेगरी होगी वो न्यूट्रल में आएगी, और मैन की जितनी भी होगी मेल की वो मैस्कुलिन में आएगी। प्लूरल, इन तीनों में से कोई भी हो, प्लूरल की कैटेगरी एक ही रहती है, प्लूरल ही आता है उसमें। और यहाँ मीनिंग, माइन का मीनिंग होता है माय। अब अब मैं बोलूँगा मेरा भाई, तो अब मैं आई ब्रदर तो नहीं बोलूँगा ना, माय ब्रदर बोलूँगा ना। तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन में आता है, मतलब आई की जगह माय लगेगा। अब आई ब्रदर नहीं, मेरा ब्रदर, माय ब्रदर। डाइन, योर, तुम्हारा ब्रदर। ठीक, जाइन, हिज, हिज ब्रदर। इट, इट का लगेगा इट्स। ठीक, शी का क्या होता है हर। और उनजेर, वियर मतलब वी का मीनिंग क्या हो जाएगा इसमें, आवर। ठीक, ईयर मतलब यू ऑल, यू ऑल का इसमें योर रहता है। ठीक, एक योर यहाँ पे यू सिंगुलर वाला, एक यू योर यहाँ पे फॉर्मल ओ प्लूरल वाला। जी, दे का देयर हो जाएगा, और कैपिटल एस जी का इसका योर रहेगा। ठीक, आपका, आप लोगों का, तुम लोग, और ये तुम है, ये तुम लोग है, ये आप लोग दोनों हैं फॉर्मल में। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक, अब ये भरेंगे कैसे, मतलब ये याद कैसे रहेगा। अगर कई मैस्कुलिन है कि मेरा ब्रदर, मेरे पापा, मेरे मेरे फूफा या मेरा मुझसे रिलेशनशिप की बात है, तो माय ब्रदर, माय फादर, ऐसे करके। ठीक, अब न्यूट्रल है मतलब कोई थिंग है, अगर ये किताब, ये मतलब नोटबुक, तो ये मेरी है ना, तो माय नोटबुक, आई नोटबुक नहीं आएगा, माय नोटबुक। तो यहाँ पे भी माइन। अब मेरा है यहाँ पे मेरी किताब, मेरी कलम। ठीक, तो अब फेमिनिन, फेमिनिन में मेरी बहन, सिस्टर। तो सिस्टर फेमिनिन हो गई, मेरी मम्मी, मदर। तो ये सब फेमिनिन में आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, माइना लग जाएगा, माइना। ठीक, ऐसे ही इसका न्यूट्रल का, न्यूट्रल और मैस्कुलिन दोनों सेम रहता है, फेमिनिन और प्लूरल दोनों सेम रहता है। माइन, माइन, सॉरी, दाइन, यहाँ पे माइना हो गया, फेमिनिन है तो ई लग गया, डाइना हो जाएगा, ये जाइना हो जाएगा, जाइना। इहर, ई लग गया, उनजेर, उनजेरा। इहर, इहरा, कैपिटल आई, इहर, इहरा। यहाँ पे ऑयर है, तो आपको होना चाहिए क्या आपके हिसाब से, ऑयरा। ठीक है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन लगती है, इसकी जगह पे जब भी यहाँ पे लास्ट में ई आ रहा होता है ऑयर में, तो ये जो ई है ये हट जाता है, ई यू आर ई हो जाता है, ऑयर। ठीक, तो यहाँ पे ऑयर, ऑयर मैस्कुलिन और न्यूट्रल में, फेमिनिन में ई आएगा एक्स्ट्रा, तो ऑयर और ऑयर। और प्लूरल तो दोनों सेम ही होता है, फेमिनिन और प्लूरल। माइना, दाइना, जाइना, जाइना, इहरा,
उनज़ेर, ईयर, कैपिटल आई, ईयर। ठीक, तो ये हो गया हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनोमेन। अब आपको बोलना है इट इज़ योर पेंसिल, तो इट की जगह इट्स लगाएंगे, पोजेसिव में लगाना है तो इट्स माई पेंसिल, इट्स माई बुक। ठीक है। अब हर सिस्टर, तो हर सिस्टर क्या हो गया, सिस्टर क्या है, फेमिनिन है, तो हर ईयर सिस्टर को क्या बोलते हैं, स्वेस्टर, तो ईयर स्वेस्टर। माई सिस्टर माइन स्वेस्टर, योर सिस्टर योर स्वेस्टर, हिज सिस्टर जाइन स्वेस्टर। ठीक है। ऐसी देयर फैमिली, तो फैमिली को फैमिली बोलते हैं, ईयर फैमिली। ईयर पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, एल्टर्न बोलते हैं, तो देयर पेरेंट्स ईयर पेरेंट्स। ठीक है। तो ऐसे करके पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ होता है। अब इसके बाद आता है हमारा क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उस पे यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे दिस दैट दीज दोज, दीज आर माई बुक्स, दिस इज़ माई फैमिली, दैट इज़ योर बुक, दैट इज़ योर पेन। ऐसे करके ये वाले जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये कैसे यूज़ करे जाते हैं, अगर तो ये किसी नाउन के साथ आ रहे हैं, विद अ नाउन। ठीक, तब तो ये यूज़ होंगे। जैसे मैस्कुलिन में, अगर वो नाउन मैस्कुलिन है, न्यूट्रल है, फेमिनिन है, या फिर प्लूरल है। ठीक, मैस्कुलिन है तो क्या आ जाएगा, डीज, तो सब में रहेगा, डीजर हो जाएगा, ई आर लग जाएगा। न्यूट्रल है तो डीजेस हो जाएगा, ई एस। फेमिनिन है तो डीजा हो जाएगा, और प्लूरल है तो भी डीजा हो जाएगा, ई। ठीक, ये हो जाता है यहाँ पे, अगर वो नाउन के साथ है तो। अगर वो जो नाउन के साथ नहीं है, दो ही केस बनते हैं इसमें, विदाउट नाउन है तो कुछ नहीं देखना, सिंपल से दास लगा देना है। ठीक, कुछ एग्जांपल करते हैं अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल करते हैं इसके, किसके, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनोमेन के। जैसे अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। ठीक, दिस के बाद या इधर कोई नाउन नहीं है, ठीक, दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, तो क्या आएगा, अगर विदाउट नाउन होता है तो हमने क्या पढ़ा था, दास लग जाता है। तो वास मीन्स वट, इज मीन्स इस्ट। ये इस्ट क्यों लगा, इसकी जगह ये आगे जाके जब आप पढ़ेंगे वर्ब तो आपको पता लगेगा। ठीक, इसकी जो वर्ब होती है वो जाइन होती है, अब जाइन की कॉन्जुगेशन ये होती है। ठीक, अब दिस की जगह दास, वास इज दास। ठीक, सेकंड एग्जांपल, अब ये मैं बोलूँ दिस इज ए कार। अब कार क्या होती है, दास ऑटो। कार क्या है, दास है, दास क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है, मतलब थिंग है, तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल के साथ हमने क्या पढ़ा था, दीजिस हो जाता है। ठीक, दीज इज, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, दिस इज़ अ कार, यहाँ पे दिस नहीं आएगा, दिस इज़ अ, दिस के बाद तो कोई नाउन नहीं है, नाउन तो हमारी बाद में है ना, दिस के बाद नहीं है तो दास इस्ट ए कार आइन आउटो। अगर यही मैं बोलूँ दिस कार इज़ न्यू, तब यहाँ पे लगेगा कार क्या है, डिजिस, फैम न्यूट्रल, तब यहाँ पे लगेगा डिजिस आउटो ईस्ट नॉय। ठीक, लूँगा
दिस इज़ अ बुक। तो क्या बनेगा, दास इस्ट ein बुक, यही मैं बोलूँ, इज़ माई, दिस बुक इज़ न्यू। तो दिस के साथ बुक आ गया और नाउन आ गई। तो यहाँ पे दास बुक होता है, न्यूट्रल होती है, बुक भी देंगे तो न्यूट्रल होगा। तो दिस इज बुक इज नॉय। ठीक है, तो ऐसे जो आते हैं हमारे ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमेन लगते हैं। बेसिकली जो हमारा होता है वो पॉजेसिव प्रोनोमेन और पर्सनल प्रोनोमेन लगता है। ये बहुत मतलब रेयर केस में होता है, कहीं कहीं पे यूज़ होते हैं, ये बहुत कम यूज़ होते हैं। बेसिकली जो आपको यूज़ करना है वो पॉजेसिव प्रोनोमेन और पर्सनल प्रोनोमेन यूज़ होंगे बस। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो आएगी, इनके सेंटेंसेस बनाएंगे हम, सेंटेंस बनाएंगे कि अब जो बेसिक, अब हमने ये तो पढ़ लिया ना कि आई वी यू, अब इनके सब्जेक्ट हमें पता लग गए, ऑब्जेक्ट हमारा पता ही होता है, और मेन वर्ब, वर्ब के लिए हम वोकैब पढ़ रहे हैं। तो बस अब हमें सेंटेंस बनाएंगे। अब हम सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर कोई डाउट्स क्वेरी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।